मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम चैप्टर 1 में जो एक टॉपिक हमारा रह गया था प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, उसकी हम बात करने वाले हैं आज। किसकी बात करने वाले हैं आज हम? प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। ओके, सबसे पहले मैं आपको इरेशनलिटी से पहले बता देना चाहता हूँ कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो आपने अच्छे से एक डेफिनेशन पढ़ी होगी रेशनल नंबर्स की। ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। वो सारे नंबर्स कैसे होते हैं आपके? रेशनल नंबर्स। कैसे होते हैं? रेशनल्स। वेयर आप क्या लिखते हैं? Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब हम Q के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो सकता है, अगर मैंने माना Q के प्लेस पे 0 रख दिया, जब भी कोई नंबर जब भी 0 किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो क्या आता है आपका? इनफाइनाइट, जिसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड। ओके, समझ आया आपको? तो इसलिए जो होता है Q क्या होता है? नॉट इक्वल 0 होता है। अब इसी तरह मैं पूछूं इरेशनल नंबर की डेफिनेशन, किसकी पूछ रहा हूं मैं? इरेशनल नंबर की। तो आप बोलेंगे ऐसे नंबर्स जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में क्या ना कर सकें, P अपॉन Q की फॉर्म में राइट ना कर सके, उनको इरेशनल बोलेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ ये डेफिनेशन 50% को सही है। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी? तो देखो 3 वर्ड आते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है आपका रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। ओके, तो देखो टर्मिनेटिंग का मीन्स क्या होता है? जैसे मान के चलो कोई भी नंबर है, मैंने मान लिया, उसको आपने डिवाइड किया। जैसे मैंने मान लिया 1/3, जब आप मैंने मान लिया 1/2। जब आप इस नंबर को डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 0.5। कितना आएगा? 0.5। अब ये जो 0.5 आया, ये जो डेसिमल के बाद जो डिवीजन है वो एकदम फिक्स पॉइंट पे एंड हो रहा है। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो फिक्स पॉइंट पे एंड हो रहा है, यानी कि उसका डिवाइड इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ओके, ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जैसे मैंने मान लिया 1/3, जब आप 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0.333333 चलता जाएगा, यानी 0.3333 क्या चलता जाएगा? इनफाइनाइट तक। यानी आप उसको लिख सकते हैं 0.3 का बार लिख सकते हैं। ये तो हमने 9th क्लास में इनको प्रूफ भी किया है इसको कि रेशनल नंबर्स में राइट करते हैं। तो ये होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ? जब कोई डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक यानी पॉइंट के बाद चलता जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग आप अच्छे से जानते हो। अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो उसको रिपीटिंग, और रिपीट नहीं कर रहा तो नॉन रिपीटिंग। अब आप बोलोगे सर इनका जो है रेशनल इरेशनल से क्या रिलेशन है? तो देखो एक पॉइंट आता है कि अगर कोई नंबर रेशनल होगा, अ नंबर विल बी अ रेशनल इफ इट इज टर्मिनेटिंग। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, फिर चाहे वो रिपीटिंग रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, वो हमेशा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। अब मैं बात करूँ इरेशनल की। अभी मैं इनके एग्जाम्पलों की बात करूंगा आपसे। तो देखो इरेशनल नंबर क्या होगा? एक पॉइंट याद रखना है बस, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, वो नंबर हमेशा क्या होंगे? इरेशनल होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, 2.636465, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट। यानी देखो ये बताओ मुझे नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है? मैंने अभी भी क्या बताया था? नॉन टर्मिनेटिंग होगा जो इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये रिपीटिंग जरूरी नहीं है रिपीटिंग हो, ये नंबर ऐसा भी कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले जाता हूँ 0.3456 जरूरी नहीं है हर बार में रिपीटिंग हो। मैंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, वो हमेशा क्या होंगे? इरेशनल, ऑलवेज, ऑल टाइम, एवरी टाइम। तो नॉन रिपीटिंग है क्योंकि इस पॉइंट के बाद के नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब इसी तरह का मैं रेशनल में बात करूँ, या मैं बोलूँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के अलावा जो भी नंबर होंगे सारे रेशनल होंगे। जैसे मैंने मान लिया टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उससे बताना। मेरा क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर लेता हूँ।
सेलेक्ट द इरेशनल नंबर, या मैं लिख देता हूँ इरेशनल नंबर इज, और मेरा ऑप्शन सुना आप बताना ध्यान से। मैंने लिखा 2.3 ऑप्शन बी, 2.3 बार ऑप्शन सी, 2.3637 डॉट डॉट डॉट, और ऑप्शन डी मैंने लिख दिया आपका 0.67। अब मुझे इसमें आप बताइए कि विच नंबर इज द इरेशनल नंबर। सो लुक हियर, इसमें बताओ मैंने क्या बोला, 2.3 कैसा नंबर है, फिक्स है। फिक्स का मतलब उसका कंप्लीट डिवाइड मतलब टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग है ना, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की तो बात, टर्मिनेटिंग रेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग की तो बात ही नहीं होती, मतलब ये रेशनल नंबर है। अब 2.3 का बार यानी ये रिपीटिंग नंबर है, और यहाँ पे तो हमें नॉन रिपीटिंग चाहिए, तो ये भी रेशनल नहीं है। नेक्स्ट, ये नंबर एक बार ध्यान से देखो, ये देखो नॉन रिपीटिंग नंबर है, रिपीट नहीं हो रहा। इसके अलावा ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब कि इसका डिवाइड इन्फाइनाइट तक जा रहा है, बहुत लंबा डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब दैट इज द इरेशनल। और ये तो आपका रेशनल ही है, क्योंकि 0.67 को हम क्या लिख सकते हैं, 67/100। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी विच वन इज द रेशनल एंड इरेशनल। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी की। इसमें भी हमें एक दो चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ को प्राइम नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। को प्राइम नंबर्स, अब तक आपने पढ़ लिया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके वन एंड इटसेल्फ टू ही फैक्टर्स होते हैं, या एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, प्राइम होते हैं। फिर को प्राइम, ये क्या होता है सर, तो देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। टू नंबर्स, ऐसे टू नंबर्स जिनका जो HCF है वो क्या हो, 1 हो, या मैं ये बोलूँ ऐसे टू नंबर्स A और B जिनका कोई भी कॉमन नहीं हो 1 के अलावा, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी ऐसे टू नंबर्स जिनका 1 के अलावा कोई भी अदर कॉमन फैक्टर ना हो, या मैं ये बोलूँ ऐसे नंबर्स जिनमें दो नंबर जिनमें 1 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाता, 1 के अलावा किसी कॉमन नंबर का डिवाइड नहीं जाता। जैसे मुझे बताओ 3 और 7 क्या को प्राइम है, यस, क्योंकि ये दोनों नंबर ऐसे हैं जिनमें किसी भी कॉमन नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा। क्योंकि अब आप बोलोगे सर 1 का तो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा अदर देन 1, क्योंकि 1 तो दोनों डिवाइड, 1 के अलावा ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो 3 को भी डिवाइड करे और 7 को भी। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 4 और 11, क्या ये को प्राइम होगा, यस होगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन नंबर नहीं है। आप बोलोगे सर 4 के तो 3 फैक्टर्स है, 1, 2 और 4, उससे कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, को प्राइम होने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट, यह आवश्यक नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम हो। कोई बोलेगा कि सर को प्राइम के लिए दोनों नंबर प्राइम होंगे, रॉन्ग। जैसे मैंने एक नंबर और लिख देता हूँ, या मैंने सपोज दैट इसको ये कर दिया, मुझे बताओ इनमें से को प्राइम कौन सा नहीं है। ये होगा क्योंकि इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, ये भी होगा क्योंकि इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं। आप बोलोगे सर इसमें 3 डिवाइड, उससे कोई मतलब नहीं, हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए वो उन दोनों को डिवाइड करे। तो 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, यानी ये को प्राइम होगा ही होगा। इसी तरह ये तो देखो इन दोनों में 7 प्राइम है, 8 प्राइम नहीं है, लेकिन प्राइम हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो नंबर जो है वो 1 के अलावा किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। इसी तरह ये देखो ये नहीं होगा, पूछो क्यों, क्योंकि ये नंबर दोनों 1 से तो डिवाइड होंगे दोनों, एक नंबर तो है, ओ हो सकता है वो कंडीशन वैलिड है, लेकिन 1 के अलावा कोई और नंबर है क्या, यस है 3, तो ये 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इट इज नॉट प्राइम। तो ये क्या, नॉट को प्राइम, ये नंबर कैसा होगा, को प्राइम नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई, यस। तो अगर 2 नंबर होंगे कोई भी ए और बी मतलब मैंने जनरली मान लिया 3, 7, 4, 11, उनमें 1 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाएगा तो वो क्या होंगे, को प्राइम। अगर चला गया तो वो को प्राइम्स नहीं होंगे, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ जाएगा, और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये बच्चों को डाउट रहता है कि कई बार स्टेटमेंट बनता है कि ऑल को प्राइम नंबर्स ऑलवेज बी द प्राइम, तो ऑलवेज नॉट बी द प्राइम, किसी कंडीशन में हो सकते हैं, ऑल टाइम हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट, एक पॉइंट की ओर मैं आपसे बात कर लेता हूं। अगर मान के चलो कोई नंबर, एक थ्योरम है, इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन
देन इट डिवाइड्स, देन पी डिवाइड लिख देता हूँ, देन पी डिवाइड्स ऑल्सो ए। अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे? एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कोई प्राइम नंबर ले लिया 5 प्राइम है क्या? यस। अगर ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी ये कंडीशन तो होगी ना, तभी ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी तभी ये होगी, मतलब ये तो मुझे गिवन है तो ये होगा ही होगा। तो मैं एक कंडीशन ऐसी मान लेता हूँ जो ये पॉसिबल है, तो फिर देखता हूँ ये पॉसिबल है क्या। अब मुझे बताओ क्या 5 का स्क्वायर 625 यानी 25 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा? 5 का स्क्वायर 25, 5 जो है वो, ये मैंने मान लिया ये कोई नंबर पी है जो कि प्राइम नंबर है, और ये मान लिया मैंने कोई अदर नंबर है ए जो कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मुझे बताओ 25 के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा? यानी 625 को 5 डिवाइड कर रहा है, करेगा? कोई फाइनाइट या कोई फिक्स नंबर आएगा? ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो फिर उस अगर ये कंडीशन वैलिड है तो 5 जो है वो विदाउट स्क्वायर यानी सिर्फ ए को भी डिवाइड करेगा। ए क्या है हमारे पास? 25, तो 5 25 को डिवाइड करेगा, देखो कर रहा है। अब आप बोलोगे सर आपने तो उसी का स्क्वायर ले लिया तो उसको डिवाइड करेगा ही करेगा, लेकिन मैं फिर एक चीज़ कहूँगा कि मुझे ये कंडीशन दे रखी है कि पी जो है स्क्वायर को डिवाइड करेगा ही, अगर ये करेगा तो ही ये होगा। ऐसा नहीं है कि ये भी हमें कहीं से सोचना है, ये तो हमें दे रखा है ना, हमें पता है कि ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है तो ये करेगा ही करेगा। आप कोई भी ऐसा नंबर सोच कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ हमें काम आने वाली है। अब मैं बात करूँगा सीधे सीधे किसकी? प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी की, जो कि हमारा टॉपिक है। तो देखो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, मात्र एक क्वेश्चन, बाकी सारे आपको करने हैं, ठीक है? तो देखिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन ये स्टार्ट करते हैं, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर सॉल्यूशन लिखो या प्रूफ भी लिख सकते हैं, की बात है। तो देखो हमें प्रूफ करना है कि रूट 7 जो है या रूट 5 जो है वो इर्रेशनल नंबर्स है। तो देखो हमें तो पता है कि इर्रेशनल होता है, लेकिन फिर भी प्रूफ करना है। हमें 9th में बताया था ट्राइंगल को ट्राइंगल हम प्रूफ करते हैं, ठीक है? राइट एंगल हम 90 डिग्री प्रूफ करते थे। अब देखना, तो सबसे पहले जब भी हम इसे रेशनल प्रूफ करेंगे तो कैन आई एज्यूम दैट, क्या मैं मान सकता हूँ कि ये रेशनल है? मुझे उल्टा मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, कि रूट 5 कैसा है? रेशनल नंबर है। बहुत ही ध्यान से समझ लेना, मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, ये चीज़ भी समझने वाले हैं। तो रेशनल होगा ये नंबर, तो क्या मैं इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में राइट कर सकता हूँ? क्योंकि रेशनल नंबर या परिमेय क्या होती है जो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखी जाती है, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम इंटीजर्स। There is no one common factor other than 1। मैंने क्या राइट कर दिया? ए एंड बी आर कोप्राइम्स। कोप्राइम मतलब उनमें ए और बी के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ओके, ये कंडीशन हमने मान ली। अब मुझे बताओ मैं बी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? तो मैं इसको बी रूट 5 लिख सकता हूँ इक्वल टू ए। यस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या कर देता हूँ? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब भी रूट होता है तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो वी रूट 5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इक्वल टू ए का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसको मैं बी स्क्वायर 5 लिख सकता हूँ क्या? इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से ये जो 5 है डिवाइड में जा सकता है। यस, क्या बच जाएगा? इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5, ठीक है? यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है? मैं इधर राइट कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है? v जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है? सॉरी 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को। अभी मैंने एक चीज़ बताई थी, इफ़ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स ए। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स ए। तो 5 जो है वो किसको भी डिवाइड करेगा? ए को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है।
इफ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर दिस इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाई करेगा कि ये कंडीशन अगर इफ इट इज पॉसिबल देन इट इज ऑलवेज मस्ट बी पॉसिबल। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 डिवाइड करेगा ए को तो 5 को 5 बाई ए लिख सकता हूँ। 5 डिवाइड्स ए, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, ए बाई 5। अब मुझे बताओ, जब 5 जो है वो ए को डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई नंबर आएगा, कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो कोई ना कोई नंबर आता है ना। मैंने मान लिया सी आया कॉन्स्टेंट, इसको मैंने मान लिया लेट, क्योंकि कोई नंबर किसी को डिवाइड करेगा कोई ना कोई नंबर आएगा, आप सी के कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 5C। अब मैं ये वाली जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। आप लिख सकते हो पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन इन इक्वेशन 1। कहाँ लिख सकते हो, इन इक्वेशन 1। तो देखो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ए की जगह पे क्या लिख दूंगा 5C लिख दूंगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5C का स्क्वायर चपाटी अपॉन 5। अच्छा मुझे बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 25C स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकता हूँ क्या, इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5C स्क्वायर, 5 5 से 25 हो जाएगा ना, तो 5C स्क्वायर बच गया। अब ये 5B स्क्वायर को डिवाइड करा सकता है क्या, यस, इक्वल टू C स्क्वायर। अब यहाँ से भी आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, क्या 5 जो है वो B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यस, मतलब 5 जो है वो B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 5B को भी डिवाइड करेगा, यस। थोड़ा जगह नहीं है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इतना क्वेश्चन को इतना। तो देखिए 5 डिवाइड्स B स्क्वायर, ये इम्प्लाई करेगा कि 5 जो है वो डिवाइड करेगा किसको, V को डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है 5B को डिवाइड करते बाय थ्योरम ये होता है, ठीक है, ये रट लेना है आपको। अच्छा आप मुझे एक चीज़ बताइए, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है 5 डिवाइड से A स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या दिख रहा है 5 डिवाइड B, और अभी अभी हमने क्या कहा था कि A और B जो है वो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, यानी कि A और B को 1 के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि A और B क्या है को-प्राइम्स। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 5 A जो है 5 जो है वो A को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है B को भी डिवाइड कर रहा है, क्या जो 5 है वो कॉमन फैक्टर नहीं हो गया जो A और B दोनों को डिवाइड कर रहा है, A को भी और B को भी, A को भी और B को भी। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि A एंड B A अपॉन रूट 5 इज अ रेशनल, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम लिखेंगे 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। So A and B will not be co-primes, को-प्राइम्स नहीं होंगे, को-प्राइम्स क्या होंगे, नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा रूट इट इज द कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आर एजम्पशन। ये हमने जो एजम्पशन किया था, एज्यूम किया था कि ये रेशनल है, उसका क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। सो रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट इसमें, एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इसको A अपॉन B मान लेना है, फिर उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग हो जाएगा, इसको डिवाइड करेगा तो A को भी डिवाइड करेगा, A का वैल्यू इसको डिवाइड करेगा कोई कांस्टेंट आएगा, वो वैल्यू हमने इसमें रखा वापस से, यहाँ से हमें फिर मिला कि 5B स्क्वायर करता है तो B को भी करेगा, 5 कॉमन नंबर हो गया, इसी तरह से हो जाएगा। इसी तरह आप रूट 7 का रूट 2 का कीजिए, क्या आपका आंसर सेम आता है तो आप कॉमेंट में मुझे बताइए। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसके बाद एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपने वैसे 9th क्लास में पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखो, जब भी कोई इर्रेशनल नंबर होता है उसमें आप प्लस करते हो या माइनस करते हो किसी भी रेशनल नंबर को। मैंने क्या बोला, जब भी कोई इर्रेशनल नंबर होगा उसको आप प्लस करते हो या माइनस करते हो रेशनल नंबर को, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा, ऑल टाइम आएगा ही आएगा। फिर मैंने बोला अगर कोई इर्रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो किसी भी रेशनल के साथ, लेकिन वो रेशनल कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब उसमें जीरो नहीं होगा, वो हमेशा इर्रेशनल आएगा। अब बात आती है कि सर आपने ऐसा क्यों बोला। देखो, नॉन जीरो का मीन्स हुआ रेशनल नंबर। मुझे बताओ जीरो रेशनल होता है क्या, 9th क्लास का क्वेश्चन 1 है फर्स्ट चैप्टर का। यस, जीरो इज रेशनल, क्योंकि हम जीरो को 0/1 लिख सकते हो गया, P/Q की फॉर्म। क्यू तो जीरो नहीं है ना,
पी तो जीरो हो सकता है, पी के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो देखो नॉन जीरो का मतलब अगर मुझे बताओ मैं यहाँ जीरो लिख दूंगा तो आप यहाँ पे √5 लिखो, √7 लिखो, कोई भी रेशनल नंबर लिख लो, आंसर क्या आएगा जीरो, और जीरो क्या हो जाएगा रेशनल। मतलब यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब बिना जीरो के वाला, मतलब नॉट इक्वल जीरो, यानी यहाँ पे जीरो नहीं लेना है आपको। ओके, या सिंपली ध्यान रखो नॉन जीरो नंबर होगा। एक कंडीशन और आती है, अगर आप इर्रेशनल नंबर के साथ ही प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करते हो तो वो नंबर रेशनल और इर्रेशनल कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल कि आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 3 इज रेशनल। लेकिन आप √5 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो √35 आएगा, जो कि इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। हमें पूछा जाएगा 5 + √2 ये नंबर कैसा है, रेशनल या इर्रेशनल। तो आप सोचोगे कि कैसा नंबर है। फिर देखो रेशनल प्लस इर्रेशनल किस कैटेगरी में आ गया, इसमें, तो ये हमेशा इर्रेशनल होगा ऑल टाइम। ये कंडीशन तो ऑलवेज होगी, ये कंडीशन तो ऑलवेज होगी। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना नॉन जीरो होता है। कभी कभी स्टेटमेंट्स आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में कि विच वन स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर नॉन जीरो नहीं लिखा है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जीरो पे वो रेशनल होगा। तो ये कैसा होगा नंबर, इर्रेशनल। अब हमारा एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है प्रूफ ऑफ इर्रेशनलिटी के अंदर की प्रूफ दैट वन इज द रेशनल नंबर। तो हम ये भी प्रूफ कर रहे थे क्वेश्चन। अब आपको लग रहा होगा सर इतना बड़ा, ये क्वेश्चन जो है वो अभी जो किया था उससे भी छोटा और आसान है। ठीक है, मैथ्स में जब हम आगे बढ़ते थे चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन कब, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो देखो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन में अगेन राइट कर देता हूँ, प्रूफ दैट 6 + √3 इज अ, या मैं लिख देता हूँ 6 + 2√3 इज अ इर्रेशनल नंबर। हमें पता है कि ये इर्रेशनल है, लेकिन फिर भी प्रूफ कर रहे हैं। देखो होता क्या है, आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 18, उसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि सेलेक्ट द इर्रेशनल नंबर। तो उसमें इस तरह के नंबर दे देगा 6 + 2√3, फिर दे देगा √3 × √3। तो √3 × √3 इर्रेशनल होगा या रेशनल होगा, रेशनल होगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, 3 इज अ रेशनल नंबर। तो देखो सॉल्यूशन या प्रूफ की मैं बात कर लेता हूँ। तो मुझे बताओ सिंपल सी बात, वही लेट अस अज्यूम दैट कि इट इज अ रेशनल नंबर, तो मैं यही लिख दूं क्या इसको a/b के इक्वल। आप चाहो तो p/q भी लिख सकते हो, वेयर a and b आर co-primes। ओके, देयर इज नो कॉमन फैक्टर, देयर इज नो कॉमन अदर देन 1। यही आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, आगे अगर लिख देना। अब देखो इधर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब मुझे इसको सॉल्व कर देना है। क्या मैं 6 को इधर भेज सकता हूँ, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2√3 = a/b माइनस का 6। अब ये हो जाएगा आपका 2 और √3 = a - 6b/a। अब मुझे बताओ a और b क्या है, को-प्राइम इंटीजर्स है। अब मुझे बताओ जब इंटीजर जो है a और b अगर इंटीजर्स है तो ये पूरा नंबर क्या रेशनल होगा, पूरा नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये नंबर पूरा कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ओके, आप चाहो तो इस 2 को भी डिवाइड में भेज सकते हो, ना भी भेजो तो भी कोई नो इश्यू। अब मुझे बताओ ये √3 कैसा नंबर है, इर्रेशनल। ये तो हमें पता ही है, क्योंकि एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर रूट के अंदर कोई भी नॉट परफेक्ट या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, या मैं नॉट परफेक्ट नंबर बोल दूँ, रूट के अंदर कोई भी नॉट परफेक्ट नंबर है तो हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल होगा। या मैं बोलूँ रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, रूट के अंदर कोई भी नंबर हो कैसा हो, प्राइम, वो हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ये आप लिख लीजिए अपने नोटबुक पे कि कोई भी नंबर जो है नॉट परफेक्ट है वो इर्रेशनल होगा। नॉट परफेक्ट मतलब कि मुझे बताओ √16 क्या इर्रेशनल है, सारे रूट के नंबर इर्रेशनल नहीं होते, क्योंकि √16 को आप 4 लिख सकते हो। √16 इज अ प्राइम रेशनल नंबर, √16 इज अ रेशनल नंबर। अगर मैंने पूछा रूट के अंदर 26 तो ये क्या होगा, ये आपका इर्रेशनल होगा, क्योंकि √26 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए तो हमेशा वो इर्रेशनल होगा ही होगा। तो ये कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल। अब मुझे बताओ इर्रेशनल को रेशनल के इक्वल लिख सकता हूँ क्या, नो, तो ये आ जाएगा नॉट इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्रेरी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये रेशनल हो गया, इर्रेशनल हो गया, क्योंकि हमने जो माना था वो रॉन्ग माना था।
तो इसी तरह से जो है अब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर चैप्टर 2 का कंप्लीट रिवीजन की, पूरा सिलेबस रिवीजन करने वाले हैं। इसी तरह से जो है बने रहिए और लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।